अब्दुल्ला, आपको पता है 100 सीरीज बड़ी स्पेशल है हमारे लिए। जी मुझे पता है, क्योंकि ये गाड़ी कैदी नंबर 804 की गाड़ी है। ये गाड़ी 25 करोड़ दिलों की धड़कन की गाड़ी है। यस। आपको पता है खान साहब को जिस रात रात 12 बजे अदालतें खोली गई कि पता नहीं क्या हो गया है, और वो एक फैसला आया, लेकिन जो मुर्शिद है ना, कैदी नंबर 804 जिसको कहा जाता है, मुर्शिद है, उसने एक डायरी उठाई और प्राइम मिनिस्टर हाउस में चला गया। मुर्शिद इस गाड़ी में गए थे विक्ट्री का निशान बनाते हुए। दैट इज़ वाई 100 सीरीज इज़ वेरी स्पेशल टू अस। और आज का जो लॉग होगा हमारा, वो स्पेशल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आ गया वो शकार जिसका था इंतजार। आज हम अब्दुल्ला की फेवरेट ऑफ रोड किंग का जो है आपको रिव्यू देने लगे हैं। तो डिटेल अब्दुल्ला से पूछते हैं। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है द किंग ऑफ ऑफ-रोडर्स टोयोटा लैंड क्रूजर 100 सीरीज 4.2 अमेज़न। जी अब्दुल्ला, क्या रेटिंग देंगे आप इसको? मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। वजह बताएं हमें। 10 में से 10 दे रहे हैं आप। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर पावर, कंफर्ट एंड ऑफ-रोडिंग एंड सेफ्टी हर तरह के ऑप्शन मौजूद है। इसका जो इंजन है वो 1 HP FTE इंजन है, जो कि टोयोटा का मोस्ट रिलायबल टर्बो इंजन है। ऐसा इंजन टोयोटा ने कभी नहीं बताया इसके साथ का इंजन। और दूसरी बात, इस गाड़ी के अंदर हाइट कंट्रोल आता है और हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, तो आपके जो सड़क के ऊपर जो जैक्स होते हैं, ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर जाती है उसको। ये गाड़ी अब्दुल्ला की बात बिल्कुल ठीक है। ऑफ रोडिंग किंग तो लैंड क्रूजर है ही, लेकिन जो ये वाली शेप है ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। 100 सीरीज़ मेरा ख्याल है कि मोस्ट पॉपुलर शेप आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा, ये टोयोटा ने बहुत अरसे तक चलाई है। 98 में टोयोटा ने ये शेप दी थी। उसके बाद लाइट्स में कोई अपलिफ्ट करते रहें, लाइट्स में, ग्रिल में चेंज करते रहें, और आई थिंक 2007 तक, तो हाँ 2007 तक ये शेप आती रही है। और ये वाकई बड़ी कंफर्टेबल है, पावरफुल भी बहुत है। ये सारी चीज़ें अब्दुल्ला ने जो है बिल्कुल ठीक कही हैं। अब्दुल्ला, तो क्या इसकी प्राइस रेंज किस ब्रैकेट में मिल जाती है गाड़ी? 2003 मॉडल की गाड़ी अच्छी कंडीशन में आपको 9 मिलियन से लेके 11 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। ओके, चलें चलते हैं, इसका रिव्यू लेते हैं। जी अब्दुल्ला। स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट को जब आप इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रोबदार लुक है इसकी, दबदबे वाली लुक है इसकी। जो यानी कि आप जैसे गाड़ियों के बारे में बताते हैं कि जी फलानी गाड़ी घूर रही है, फलानी गाड़ी मुस्कुरा रही है, तो इस गाड़ी को आप करेंगे जी ये रोबदार है, दबदबे वाली है। ये हंसरी भी नहीं है और ये घूर्री भी नहीं है, ये दबदबे वाली रोबदार गाड़ी है। इसकी रोड प्रेजेंस है। फ्रंट पर इसकी लाइट से स्टार्ट लेते हैं। डिसेंट हेडलाइट है इसके अंदर। इसके अंदर क्रोम की हाउसिंग है, ये इसका इंडिकेटर है, और हेडलाइट की बाउंड्रीज के ऊपर ब्लैक कलर का भी यूज़ किया गया है। नीचे हेडलाइट वॉशर आ जाता है। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो इसकी जो ग्रिल है वो पूरी क्रोम की है, अभी तो ये पेंट हुई है। बीच में टोयोटा का बड़ा सा मोनोग्राम है। नीचे इसके अंदर फॉग लैंप्स हैं। यहाँ पर एक और ग्रिल है। इसका जो बोनट है उसके ऊपर भी बड़े ज़बरदस्त से कर्व्स दिए गए हैं। ऊपर स्क्रीन वॉशर्स हैं। बोनट भी इसका काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसका एक्चुअली इंजन जो है वो 4.2 काफ़ी हैवी ड्यूटी इंजन है, जिसकी वजह से इसके बोनट का साइज़ आप कह लें काफ़ी बड़ा है। साइड पर चलते चलते आप इसको भी बड़ा नोटिस करते हैं। लैंड क्रूजर्स का एक तरह से सिग्नेचर भी कह लें तो ये गलत नहीं होगा। ये एक तरह से एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह एक्ट करता है। ये आपके फ्रंट का भी बड़ा अच्छा व्यू देता है और साइड पर भी। साइड फेंडर और इस एरिया को कवर करता है। इसके अंदर 18 इंच का अलॉय व्हील है। ये इसका जेन्युइन एंटीना है। साइड इंडिकेटर है। नीचे फिर एक ग्रे बाउंड्री सी चल रही है, वो आपके रेयर डोर तक है। ये इसका साइड मिरर है, बॉडी कलर का है ये भी। फिर एक छोटी सी आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं है नज़रों में आने वाली, लेकिन एक कैरेक्टर लाइन जा रही है ऊपर भी हैंडल्स के ऊपर। इसके डोर हैंडल्स हैं, बड़ा हैवी ड्यूटी हैं, क्योंकि ऑफ रोडर है तो ये वैसे भी उसके सूट भी करते हैं। ये इसकी फुट स्टेप है, ये भी ग्रे कलर का है, और जो फ्रंट एंड रेयर बम्पर्स हैं वो भी इसी कलर के हैं। और ये जो दरमियान वाली पट्टी है प्लास्टिक की, ये भी ग्रे कलर की है। ऊपर इसकी रूफ रेल्स आ जाती हैं। इसके एयर प्रेस है। रेयर पर आ जाते हैं। इसका डीजल टैंक ओपनर है, यहाँ पर वही ग्रे पट्टी कंटिन्यू कर रही है। और ये फेंडर के ऊपर भी, ये भी एक फेंडर के ऊपर कर्व दिया गया है, जो कि आपके टायर की सिमेट्री को मैच कर रहा है। ये इन्होंने
एग्जॉस्ट शटर्स एक टाइप ऑफ दिए हैं साइड पर, तो ये भी बड़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो देखने में। रेयर पर आ जाते हैं। रेयर पर इसके अंदर आप सबसे पहले नोटिस करेंगे इसकी जो बूट है उसके ऊपर लैंड क्रूजर की बैजिंग है, क्रोम के अंदर टोयोटा का मोनोग्राम है, रेयर वाइपर भी है, स्पॉइलर है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है और रेयर स्क्रीन वॉशर भी है। इसकी हेडलाइट टेल लाइट पर आ जाते हैं तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक रेयर फेंडर के ऊपर है और ये डिग्गी के ऊपर भी है। नीचे अमेजोन की बैजिंग है, टीडी की बैजिंग है और ये आपका फुट स्टेप है। बूट को ओपन करने हैं इसके, ये लैंड क्रूजर्स की ये भी मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, ये स्प्लिट टेल गेट है। और ये गाड़ी वैसे तो है ऑफ रोडिंग, तो हमने इसके अंदर इस तरह का सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा एयर फिल्टर्स और ये टो हुक वगैरह टूल किट्स हमने रखी हुई है। ये 7 सीटर गाड़ी है, इसकी सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये फोल्ड होकर साइड पर हैंग हो जाती है। यहाँ पर इसकी जैक एंड टायर चेंजिंग टूल किट है। यहाँ पर भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये वैसे आपको लगता है तो छोटा है लेकिन ये अंदर से बड़ा डीप है, मेरा पूरा हाथ इसके अंदर जा सकता है। और इसकी लंबाई भी काफ़ी है। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। हेडरों से हम स्टार्ट लेते हैं इसकी, ये सीट पूरी फोल्ड हो जाती है तो आपको रीच करने में बड़ी आसानी होती है। इसकी जो थर्ड रो है वो भी प्रॉपर 2 सीटर है और इसके अंदर नी रूम और हेड रूम बहुत ही अच्छा है और ये सीट्स कंफर्टेबल भी हैं। और वैसे तो ये थर्ड रो जो है वो आपको पता है ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी की ऐसी होती है, इसके अंदर अंडर थाई सपोर्ट को इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वैसे अदरवाइज ये बहुत कंफर्टेबल है और थर्ड रो खुली भी बहुत है, इसके अंदर आराम से 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं एक टाइम पर। फिर वेंटिलेशन के लिए आप ये जो विंडोज़ हैं ये भी आप थोड़ी सी ओपन कर सकते हैं। इसको बंद कर लेना। हम मिडल रो पर आ जाते हैं। इसके डोर से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर लाइट ग्रे लेदर की कुशनिंग दी गई है, ये काइंड ऑफ रबड़ है और इसके ऊपर स्पॉट्स दिए गए हैं, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। ऊपर लेदर की एक लेयर बिछाई गई है डार्क ग्रे कलर के अंदर जो कि इस हैंडल को मैच कर रही है। यहाँ पर एक वुडन ट्रिम दिया गया है और इसकी जो ऑल विंडोज़ हैं वो ऑटो हैं। ये एस्ट्रे आ जाती है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है और जब आपका डोर ओपन होगा तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है। रेयर सीट्स की तरफ एंट्री और एग्जिट बड़ा इजी है और वैसे तो ये बड़ा ही अच्छा भी लगता है इस हैंडल की वजह से, तो ये मज़ा भी आता है इसमें चढ़ते पर। नी रूम, लेग रूम और हेड रूम तो बड़ा ही ज़बरदस्त है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये एक 4x4 जीप है तो इसका हेड रूम तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पीकर्स दिए गए हैं इसके अंदर, सीट के ऊपर नेट दिए गए हैं और इसकी जो पोशिश है ये आती है इसी कलर की है, लेकिन हमने इसके ऊपर आफ्टर मार्केट ये दोबारा कोशिश कराई हुई है। इसके अंदर बीच में यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता ये। और जो सेंटर पे आ जाए तो ये भी बिल्कुल फ्लैट है, इस गाड़ी के अंदर 3 एडल्ट्स बड़ी आराम से सफ़र कर सकते हैं और ये गाड़ी डुअल एसी है तो इसके अंदर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, 2 पीछे और 2 मिडल रो में, 3 पीछे जो थर्ड रो है उसके अंदर 3 वेंट्स दिए गए हैं। बेसिकली ये 7 सीटर जीप है, 2 लोग फ्रंट पे बैठते हैं, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर, और ये मिडल रो है, इसमें 3 लोग बैठते हैं और 3 लोगों का ही सीट बेल्ट इसमें दिया हुआ है। फिर एंड वाली रो है, 2 उसमें बैठते हैं, तो इजीली इसमें 7 लोग सफ़र करते हैं और बड़े खुले खुले बैठते हैं। क्योंकि आप ये देखें अपना ये जो ड्राइविंग सीट है ये फुल पीछे है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इसमें कितना अच्छा लेग स्पेस मौजूद है और हेड स्पेस भी है। आप आगे अब्दुल्ला बता दें रीडिंग लाइट्स वगैरह के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो कैप उतार दो ना भाई। इसके अंदर 3 रीडिंग लाइट्स हैं, 2 इधर एक सेंटर के अंदर भी है, ये मिडल रो के लिए, ये मिडल रो के लिए। पीछे भी एक रीडिंग लाइट दी गई जो कि बड़ी ब्राइट है थर्ड रो के अंदर। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। इसके एसी के कंट्रोल्स पीछे भी हैं, फ्रंट में तो है अपना रेयर एसी कंट्रोल, क्योंकि बेसिकली ये डुअल एसी जीप है तो इसके एसी के कंट्रोल फ्रंट पे भी हैं और ये इधर भी दिए हुए हैं। आप इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं फैन के साथ साथ। डोर भी बड़ा वाइड ओपनिंग है,
और ये जो पिलर में इसके अंदर हैंडल लगा हुआ है, इसकी वजह से एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजी है। अच्छी स्पोर्ट मिल जाती है बैठने के लिए आपको उससे ना। और ये है भी बड़ा हैवी ड्यूटी, तो ये कहीं भी नहीं जाता। और वैसे तो लोगों ने बड़ा ही डीजल गाड़ी को बदनाम किया हुआ है कि इसकी स्टार्टिंग बहुत ही लंबी होती है, लेकिन आप इसकी चेक कीजिएगा, स्टार्टिंग ये हाफ सेल्फ से भी कम में स्टार्ट हो जाती है। और एक बड़े मज़े की चीज़ है इसकी कि जब आप चाबी अंदर डालते हैं तो ये स्टीयरिंग नीचे आ जाता है। और ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। यानी कि आपने जहाँ पे भी अपना सेट किया होगा स्टीयरिंग को ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, ये एन उस जगह पे आ जाएगा। अगर आपने अंदर की तरफ किया हुआ या बाहर की तरफ किया हुआ तो वो अपना नीचे आके अंदर की तरफ चला जाएगा स्टीयरिंग। और और जब आप जैसे गाड़ी को बंद करेंगे तो स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पे ऊपर चला वो जाएगा। ऊपर चला जाएगा। अभी आप इसकी स्टार्टिंग देखिएगा, विदिन नो टाइम इट स्टार्ट्स। एसी भी इसके अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये स्क्रीन इसकी स्क्रीन है उसके अंदर है, और ये टच कंट्रोल्ड है। इसके डोर से स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर वही रबड़ वाला हैंडल आ जाता है जो रेयर डोर के ऊपर था। यहाँ पे लाइट ग्रे कलर की लेदर की कुशनिंग आ जाती है, ऊपर डार्क ग्रे कलर का लेदर है। और इसकी जो सीट्स हैं वो मेमोरी सीट्स हैं, टू मेमोरी सीट्स हैं 2 वे। और इसके अंदर वैसे भी 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और दोनों 8 वे हैं। बस ड्राइविंग वाली के अंदर नंबर सपोर्ट भी आता है। इसके अंदर यहाँ पर एक वुडन ट्रिम आया है, ये लॉक अनलॉक, ये जो विंडोज़ हैं उनको लॉक करने के। और इनकी उसकी जो विंडोज़ हैं मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ, ये ऑल ऑटो है। जिसके अंदर एक डोर पॉकेट है, वही वाइट लाइट है, स्पीकर भी है। ऊपर भी एक छोटा स्पीकर है। जो डोर है उसके यहाँ पर भी एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्पीकर भी है। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो उसके अंदर एक पावर हीटर की ऑप्शन आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या होता है कि बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को, अगर आपको जल्दी कहीं जाना है, आपने जल्दी गाड़ी को हीट करना है, तो आप ये बटन ऑन करते हैं तो ये आरपीएम खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। 1.5 तक ये चला जाता है आरपीएम। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल गाड़ी जल्दी, ये जो डीजल गाड़ी के बारे में एक है कि जो पेट्रोल गाड़ी तो आप फौरन स्टार्ट के भी चला लेते हैं, डीजल गाड़ी जो है, जो चलाना जानते हैं, डीजल जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कि डीजल गाड़ी को थोड़ा सा गर्म करके फिर चलाना चाहिए। तो डीजल गाड़ी क्योंकि हमने तो बड़े अरसे से रखी हुई है, तो हमारी तरीकाकार यही है कि गाड़ी को पहले 5-10 मिनट स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को चलाते हैं। जी अब्दुल्ला। लेकिन अगर हमें कहीं जाना हो फिर हम ये पावर हीटर ऑन कर देते हैं अगर कहीं जल्दी हो। तो वो 5 मिनट के बजाय वो चीज़ जो है वो अपना 2 मिनट में आप समझिए कि रेडी हो जाती है। जब इसका हीटर ऑन हो जाता है तो बेहतर तरह हो जाता है। जी। जिसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, हेडलाइट ब्राइटनेस है ये इसकी। इसका बोनेट और डीजल टैंक दोनों इसी जगह पर मौजूद है। फुट के लिए जो आपकी ग्रिल है, एसी ग्रिल जो आपके पैरों के लिए, वो भी इधर है। स्टीयरिंग से ऊपर आ जाता है इसके। स्टीयरिंग इसका बड़ा ही कंफर्टेबल है, लेदर इसके अंदर ओरिजिनल यूज़ किया गया है। बीच में इसके अंदर स्टिचिंग चल रही है। इसके अंदर 4 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग के अंदर है, एक डैशबोर्ड के अंदर है, एक ड्राइविंग सीट के अंदर है, और एक पैसेंजर सीट के अंदर है। इसका जो स्टीयरिंग है ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है विद क्रूज कंट्रोल। अब इसके मीटर पर आ जाते हैं। मीटर के जो डायल्स हैं उनके आसपास क्रोम है। इसकी जो नीडल्स हैं उन वो वाइट कलर की हैं, और उनकी टिप के ऊपर एक ब्लू लाइट का भी यूज़ किया गया है। जैसे ही आपकी जो नीडल्स हैं वो ऊपर जाती हैं तो ये ब्लू टिप जो है ये भी उसके साथ साथ ऊपर चली जाती है। देखिएगा यहाँ पर इसके हाइट कंट्रोल की पोजीशनिंग बताता है, गाड़ी लो पर है, न्यूट्रल पर है या हाई है। ये इसका टेम्परेचर देता है, इंजन टेम्परेचर, ये ऑयल टेम्परेचर है, फ्यूल टैंक है इसका, बैटरी वोल्टेज है। बीच में गियर की पोजीशनिंग बता देता है आपको, ऊपर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर ओपन वार्निंग है। और ये गाड़ी यूके वाली है। अमेजोन बेसिकली जो होती है वो यूके के लिए बनी होती है। और इसके अंदर जो मीटर है वो भी माइल्स में आता है, स्पीडोमीटर। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी ब्लू कलर की भी है मीटर, वो किलोमीटर पर आवर को शो करता है। बेसिकली मीटर जो है वो किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर दोनों को शो कर रहा है। जो बड़ी नंबरिंग है वाइट कलर में वो माइल्स को शो कर रही है, और उसके नीचे ब्लू कलर में किलोमीटर पर आवर जो है उसको भी वो शो कर रहा है। नीचे इसका ट्रिप मीटर भी आ जाता है। ये इसकी मीटर जो ब्राइटनेस है आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बिल्कुल डल हो गया, ये वापस ब्राइट हो गया। यहाँ पर इसके अंदर ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिकल।
ये डिफलॉक है इसका, ये वाला रियर डिफलॉकर है। ऊपर इसके अंदर साइड कर्टन एयर बैग्स ऑफ कर सकते हैं, जो सीट्स के जो अंदर है पैसेंजर और जो ड्राइविंग सीट के अंदर एयर बैग्स हैं, आप उनको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके हैजर्ड्स का बटन है। ये आप इसका एंटीना जो है इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ऊपर चला जाता है। ये इसका सेंट्रल डिफलॉक है। ऊपर इसके अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया। ये एक टाइप ऑफ लेदर का भी टच दिया हुआ है, लेकिन ये है सॉफ्ट प्लास्टिक। ये जो अपग्रेडेड डैशबोर्ड था 2003 के ऊपर, ये वाला डैशबोर्ड आया था जो नया वाला था। ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका, और जो एसी वेंट्स हैं उनके आसपास वुडन पैनलिंग दी गई है। नीचे ये इसका जो एंड्रॉयड यूनिट है, ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। पहले इसके अंदर एक AM FM आता है। नीचे आ जाएं तो इसके अंदर सीक्रेट लाइटर आ जाता है। ये इसके अंदर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। ये एस्ट्रे है, हमने तो इसको किसी और यूज़ में लिया हुआ, पैसे डाल रखे हैं इसके अंदर। ये इसका 4x4 गियर है, और इसके अंदर जो फ्रंट सीट्स हैं पैसेंजर और ड्राइविंग, वो हीटेड है। ये इसका गियर लिवर है, ये सिंपल है बिल्कुल, इसके आसपास क्रोम की लाइनिंग चल रही है। ये इसका हाइट कंट्रोल है, और हाइट कंट्रोल को आप ऑफ भी कर सकते हैं। ऊपर इसके आप सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट के हिसाब से अगर आपने गाड़ी भगानी है तो आप इसकी जो शॉक्स हैं उनको हार्ड कर सकते हैं, फिर आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर एक PWR पावर मोड है, और ये सेकंड को जो आप लगाते हैं तो ये सेकंड स्टार्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसमें असल में होता ये है कि आप अक्सर रश वगैरह में फंसे होते हैं, या आपको शहर के अंदर गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी लेनी है, तो आप ये बटन ऑन कर दें, सेकंड स्टार्ट ऑन हो जाएगा। इससे ये होगा कि ये डीजल गाड़ी है तो ये सेकंड गियर में भी उठ जाती है, यानी कि आप सेकंड गियर से भी गाड़ी को चला सकते हैं अगर रुकी हो गाड़ी। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी है बड़ा। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो सेकंड है, अगर आप ब्रश वगैरह में फंसे हैं तो आपको सेकंड का बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि डीजल गाड़ी वाकई जो है वो दूसरे गियर में बेहतर उठ जाती है। डीजल गाड़ी जो है वो पावरफुल होती है। बीच में इसके अंदर ये वुडन टचिंग दी गई है, साइड पर भी और इधर भी। ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर इसके कप होल्डर्स हैं, आप इनका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका कप छोटा है तो। और ये रिमूव भी हो जाता है सेपरेटर। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, और इसका जो सेंट्रल कंसोल है ये भी बड़ा ह्यूज है, और ये बड़ा ही कंफर्टेबल है। इसके ऊपर लेदर है और इसके अंदर कुशनिंग भी है, ग्रे कलर का लेदर है और ग्रे ही स्टिचिंग है। इसके अंदर अगर ओपन कर लें तो ऊपर वाले हिस्से में ट्रे आती है, और नीचे एक डीप डिश टाइप ऑफ आ जाती है, तो बड़ी ही ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। इसके हैंडल्स हैं, बड़े हैवी ड्यूटी हैं ये, इनसे मैं एक दफ़ा लटका भी था। सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स एंड लाइट। और इसके सनशेड्स की एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने अगर ये लगा दिए, दोनों तरफ से सनलाइट आती है। अक्सर ये होता है तो हमें समझ नहीं आती हम ऐसे लगाएं या ऐसे, हम इसको ऐसे करके इसको आगे करें, फिर यहाँ से सामने से भी लगाते हैं, तो हर तरह से सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ये ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर दोनों साइड्स पर मौजूद है। बीच में ये सन ग्लासेस होल्डर है, रीडिंग लाइट्स हैं, ये इसके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा इसका बोनट है। पहले मैं भी जब छोटा होता था मैं यही सोचता था कि इतना बड़ा बोनट है तो इसको लिफ्ट कैसे करते हैं, लेकिन आप इसको विद वन हैंड आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉक्स। इसके बोनट में 2 शॉक्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा इजीली ऑपरेट हो जाता है। गाड़ी के अंदर 24 वाल्व 1 HP FPE इंजन आता है, जो कि 201 हॉर्स पावर एंड 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये डीजल विद टर्बो इंजन है, और ये टोयोटा का मोस्ट रिलायबल इंजन है। और इसका जो इंजन पे है वो भी बड़ा कवर है, क्योंकि इसका वैसे भी इसका बोनट काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो इंजन है एवरीथिंग कवर्स। कवर्ड से मुराद ये है कि बोनट इज कवर्ड, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस या खाली स्पेस नज़र नहीं आती। ये टोटली जो है वो उसमें है। और ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये टोयोटा का पहला डीजल EFI इंजन है। बोनट को क्लोज करना भी बड़ा आसान है, आपको कुछ हम नहीं करना पड़ता, बंद हो जाता है।
गाड़ी की ड्राइव मुझे तो पर्सनली बड़ी ही ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन होने की वजह से ये ज़्यादातर जो आपके जर्क्स हैं रोड पर उनको एब्जॉर्ब कर जाती है। जो आपके स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आ जाते हैं उन पे केबिन आपका मूव नहीं करता, आपके टायर्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो उसकी वजह से बड़ी ही स्मूथ ड्राइव है। और उसके अलावा इसकी जो सीट पोजिशनिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो आपका डैशबोर्ड है वो सीट से नीचे है और आपका बड़ा ही क्लियर विजन, आपको बोनट एंड होता है और रोड आपको बहुत ही क्लियर नजर आता है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो डैशबोर्ड है सीट के, यानी कि जो है आपके जो विजन है उससे काफ़ी नीचे है और बोनट भी उसमें क्लियर नज़र आता है। नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है। गाड़ी की ड्राइव वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोलिक सस्पेंशन। गाड़ी जो है वो आपको जर्क्स और बम्प्स जितने भी आते हैं, अगर कोई एकदम से कोई रोड अगर नीचे आ जा रही है या ऊपर जा रही है तो आपको फील ही नहीं होता, और वही आप जो है किसी दूसरी गाड़ी में करें तो आपको लग पता जाता है। तो बहरहाल गाड़ी कंफर्टेबल भी है, गाड़ी पावरफुल भी है, और ऑफ रोडिंग में आप बिलीव करें कि इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। हम अमूमन जो है एवरी ईयर हम प्लान करते हैं, हम दोस्त जो है हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हम ऑफ रोडिंग करते हैं, हम लोग जाते हैं। तो नथिंग लाइक लैंड क्रूज़र। आपने ऊपर चढ़ानी है, आप सीधे पहाड़ पे चढ़ा दें इसको, सीधे पहाड़ पे भी चढ़ जाएगी, और पावरफुल है टर्बो होने की वजह से। और अब्दुल्ला इसकी एवरेज के बारे में भी बताइए। विद इन सिटी ये 7 to 8 किलोमीटर पर लीटर करती है और लॉन्ग पर ये 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। ओके, अब आप आपको इसकी पिकअप चेक कराते हैं। दिस इज द पुल, आई लाइक इट। बड़ा ही ज़बरदस्त पिकअप है, इतनी हैवी वेट गाड़ी है उसका, लेकिन जैसे ही आप उसका थ्रॉटल देते हैं ये इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करती है। ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स तो करती है। दूसरा ये कि आपकी कमर को ये अपना पिछली सीट के साथ लगाती है। एक चीज़ आपको और बताऊं, वैसे तो सिग्नस जो है वो 4700 सीसी है पेट्रोल में, लेकिन ये 4.2 जो डीजल इंजन है ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, पिकअप उसका इससे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग अब अगर आप जाएं तो आप ओवरऑल चीज़ों में देखें तो डीजल का, जो बंदा एक बार डीजल गाड़ी चला लेता है ना उसको फिर पेट्रोल गाड़ी में मज़ा नहीं आता। ख़ास तौर पे आपको इसकी पावर का अंदाज़ा होता है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, और सबसे बढ़ के जब आप पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि सिग्नस तो करता है 4-5 और ये 7-8 कर जाती है। शहर में तो नॉर्मली हम अपना आराम से चलाते हैं गाड़ी, जब शहर में आप आराम से चलाते हैं तो 8 कर जाती है आपको ना, 8 दे जाती है। लेकिन इसके लिए 7 भी गुड है, 7 भी इसके लिए अच्छा है। बाकी इसका रूम बहुत बड़ा है, आप ही कह लें कि अपना डैशबोर्ड अपना बड़ा चौड़ा है, सीटें बड़ी चौड़ी हैं, और मज़ा आता है आपको इसके अंदर बैठ के। आप यू फील लाइक कि जी आप किसी ना, वो कहते नहीं है जैसे किसी वो एक बाद लोग घोड़े पे बैठते हैं, वो एक बैल पे बैठे हुए रहते हैं आप ना, वो तो ऐसा लगता है कि झोटे पे बैठे हैं आप। तो ये झोटे की तरह यूं मस्त होके चलती है ये गाड़ी, तो इट इज़ वेरी गुड। और मेरा ख्याल है कि जितने पैसों में, जैसे अब्दुल्ला ने बताया 9 मिलियन से 11 मिलियन के दरमियान में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, तो इतने में आप देखें अगर आप तो 1 करोड़ के अंदर या 10 मिलियन के अंदर आपको क्या मिलता है अगर आप आजकल की गाड़ियों में जाएं। अगर आप सिविक की और अपना करोला की, ग्रैंडी की प्राइस ही देखें तो वही बहुत ज़्यादा हुई है, और अब आजकल जो ये SUVs जितनी भी आ रही हैं वो भी तकरीबन 10 मिलियन को जाके टच कर रही हैं। तो इतने पैसों में दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। और आज के दौर में, आज के टाइम पे मेरे हिसाब से जो जिस शख्स को ऑफ रोडिंग का शौक़ है उसको ये गाड़ी रखनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। आज हमने आपको जिन के बच्चे यानी टोयोटा लैंड क्रूजर अमेजॉन 4.2 डीजल का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी इज़हार कीजिएगा।
अगली मुलाकात करेंगे किसी धमाकेदार सी वीडियो में, किसी ज़बरदस्त सी गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।